अब आगे बढ़ते हैं डीएनए में। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर देश के 140 करोड़ लोगों को अलर्ट करने वाली। चीन के वुहान शहर से फैला एचएमपी वायरस भारत पहुंच चुका है। यानी आप कह सकते हैं कि भारत पर चीन का वायरस अटैक हुआ और चिंता की बात यह कि इस अटैक में सबसे ज्यादा टारगेट पर बच्चे हैं। बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई देश के 4 बड़े शहर इस समय खतरे में हैं और यह खतरा बढ़ता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन का एचएमपी वायरस। चीन के वुहान शहर से फैला यह वायरस वुहान से 7,800 किलोमीटर दूर भारत के बेंगलुरु पहुंच चुका है। बेंगलुरु में 2 बच्चे जिनकी उम्र 3 महीने और 8 महीने हैं इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा बेंगलुरु से 1500 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में एचएमपी वायरस से 2 महीने का एक बच्चा संक्रमित हो चुका है। कोलकाता में वायरस का एक मामला सामने आया। चेन्नई में भी 2 बच्चे इस वायरस से संक्रमित पाए गए। हालांकि अपडेट यह कि सभी बच्चों की सेहत फिलहाल स्थिर है, लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन यह कि वुहान का वायरस अब भारत पहुंच चुका है और कुल 6 बच्चे अब तक इस वायरस के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। अब सवाल यह कि हर बार वो खतरनाक वायरस जो पूरी दुनिया को संकट में डालता है वो चीन से क्यों निकलता है? क्या चीन का कोई बायोलॉजिकल अटैक है? क्या चीन वायरस वॉर के जरिए दुनिया के देशों को कमजोर करने की साजिश करता है? बैकग्राउंड जरा देखिए। चीन के वायरस अटैक की पूरी हिस्ट्री में दिखाने जा रहा हूं आपको। 13वीं शताब्दी में प्लेग फैलता है, करीब 10 करोड़ लोगों की मौत हुई। प्लेग यानी ब्लैक डेथ चीन से फैला था। 14वीं 19वीं शताब्दी में फिर प्लेग का अटैक लोगों को देखा और इस बार शुरुआत चीन से होती है। 1918 में एक महामारी पूरी दुनिया में फैली जिसका नाम स्पेनिश फ्लू। वो स्पेनिश फ्लू भी चीन से फैला था। 1957 में पूरी दुनिया में एशियन फ्लू फैला और 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। फ्लू का सोर्स चीन था। 2002 में सार्स अटैक हुआ, वो भी चीन से फैला। और कोविड तो आपके सामने। आंकड़ा यह कि पूरी दुनिया में कोविड में करीब 71 लाख लोगों की मौत हुई थी। वो वायरस भी चीन की वुहान की लैब से फैला था। दुनिया में आज फिर एक बार चीन से नए वायरस का डर है, जबकि आज भी पूरी दुनिया कोविड वायरस के कहर से उभरी नहीं। अमेरिका, यूरोप जैसे देशों का आर्थिक ग्रोथ आज भी खराब है। कई अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। भारत जैसे देशों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल चीन वायरस का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर करता है। ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर करना चाहते हैं ताकि सारी दुनिया चीन से डरे और चीन फिर कंट्रोल करे, बताए कि मुझे मालूम है हम तुम्हें कैसे कौन सी दवाई दे सकते हैं, कौन सी आपको इंजेक्शन दे सकते हैं, कौन सी एंटीवायरस दवाई दे सकते हैं। अब जो इस समय चीन के अंदर वायरस फैल रही है, अभी तो कह रहे हैं हाँ जी ये तो निमोनिया है ये। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको पिछली बार बहुत जूते पड़े थे, अब वो खामोश बैठा हुआ, अभी तक कुछ नहीं बोल रहा। बड़ा सवाल ये कि बार बार चीन ऐसा क्यों करता है? चीन दुनिया का इकलौता देश जहां नियमों को लेकर पारदर्शिता नहीं। अमेरिका और यूरोपीय देशों से हमेशा चीन का 36 का आंकड़ा, और चीन वायरस के जरिए वहां की इकोनॉमी पर हमला करता है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कोविड वायरस को चीनी वायरस कहते रहे। ट्रंप ने चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर भी शुरू किया और इसलिए कहा जा रहा है कि चीन वायरस के जरिए दुनिया पर अटैक करता है। क्योंकि एचएमपी वायरस को लेकर दावा यह कि 2001 में पहली बार यह चीन में आया, लेकिन 23 सालों में वायरस का वैक्सीन क्यों नहीं बन नहीं पाया या बनाया नहीं गया? ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब तलाशे जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब मैं बताता हूं आपको कि क्या यह नया एचएमपी वायरस कोविड से ज्यादा खतरनाक है। तो उसके बारे में 4 चीजें आपको समझनी होंगी। पहली, यह वायरस सबसे ज्यादा बच्चों पर, बुजुर्गों पर अटैक करता है। भारत में इस संक्रमण के 6 केसेस सामने आ चुके हैं और वो सभी के सभी बच्चे हैं। दूसरा, अभी तक पैटर्न के मुताबिक एचएमपी वायरस कोविड वायरस से कहीं ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। भले इस वायरस की पहचान 2001 में चीन में हुई हो, लेकिन अभी तक वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी, यानी संक्रमण अभी लाइलाज है। और चौथा, संक्रमण होने के शुरुआती 5 दिनों तक वायरस का कोई पता नहीं चलता, यानी संभावना यह कि जब तक एचएमपी वायरस डिटेक्ट हो तब तक मरीज की हालत और खराब हो सकती है। और सिर्फ भारत नहीं,
यह वायरस चीन से निकलकर मलेशिया, जापान और हांगकांग तक पहुंच चुका है। इस वायरस की रफ्तार जरा आप देखिए। 10 दिसंबर तक वुहान में 4 लाख लोग इससे संक्रमित थे, लेकिन 21 दिनों के अंदर यानी 2 जनवरी को ये मरीजों में लगभग 5 गुना इजाफा हो गया, यानी 21 लाख से ज्यादा मरीज हो गए। और हकीकत यह कि चीन के अंदर भी HMV के चलते हुए हालात तेजी के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। लोग खौफजदा हैं चीन के अंदर भी।